आप देख रहे हैं दैनिक हालात राष्ट्रीय समाचार पत्र एवं चैनल ब्रेकिंग न्यूज। श्री सनातन धर्म रामलीला समिति एवं हरि भक्ति कला ट्रस्ट द्वारा आयोजित रामलीला में हुआ कुंभकर्ण एवं मेघनाथ का वध। आप देख रहे हैं दैनिक हालात न्यूज। एंकर बिंदेश चतुर्वेदी, रिपोर्ट देवनाथ मिश्रा। बिजली गिराना चाहूंगा, आपकी मंत्री बनूंगा और चलाना चाहूंगा, देश का सिनेमा करूंगा और लाना चाहूंगा। पहुंचा है जो रण में अधिक बातें करे वो भयभीत और कायर कहलाता है। लंका का नदी भी रहो तो वर्षा होगी दशरथ नस्ल के पेड़ों की। तब से सर पर सर सनातन धर्म रामलीला समिति का प्रतीक चिन्ह देकर उनको सम्मानित करेंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। मानो युद्ध में एक विशाल पर्वत ही उतर आया हो। अब आपको क्या लगता है विभीषण जी, अब रावण क्या स्वयं लड़ने आएगा? नहीं प्रभु, वह अपने पुत्र मेघनाथ को ही भेजेगा। और देखिए प्रभु, वो उधर पर्वतों के पीछे धुआं नजर आ रहा है। मेघनाथ अपनी कुलदेवी निकुंभला का हवन कर रहा है। यदि उसका यज्ञ संपन्न हो गया तो उसको मारना सर्वथा उचित है। उसे कोई मार नहीं सकता। मार नहीं सकता? भ्राता जी, आप मुझे आज्ञा दीजिए। अगर मैंने भी आज उस मेघनाथ का शीश आपके चरणों में नहीं रख दिया तो मेरा नाम भी लक्ष्मण नहीं। ठीक है लक्ष्मण, अब तुमने कर्ण ही ठान लिया है तो जाओ भाई, मैं आशीर्वाद देता हूं कि शत्रु पर विजय पाओ। मैं भी लक्ष्मण जी के साथ जाना चाहता हूं। हाँ हनुमान, सुग्रीव, तुम सब लक्ष्मण के साथ जाओ। विभीषण जी, जी प्रभु, आपका जाना भी अति आवश्यक है, क्योंकि वहां का मार्ग सिर्फ आप ही जानते हैं। हाँ प्रभु, आइए भैया लक्ष्मण। जय श्री राम, जय श्री राम। जय
बिल्कुल विजयदशमी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ हर वर्ष इस शहर के लोग मनाते हैं और सनातन धर्म रामलीला समिति का ये 40वां पर्व है विजयदशमी का। सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से शासन प्रशासन ने और हमारी कमेटी ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। जो बैठने की व्यवस्था है वो कार्ड से है, वीआईपी, वीवीआईपी और जनरल है, ये सबको कार्ड दे रखे हैं। कार्ड धारकों के लिए सीट है। लगभग 10 से 12 हजार लोगों के लिए सीटिंग का बंदोबस्त किया हुआ है। ये आगे सभी अपने अपने स्थान पे बैठेंगे। उसके अलावा जनरल के लिए भी हमने व्यवस्था रखी हुई है। उसके बाद चारों तरफ रोड पे सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए हमने पुलिस के साथ मिलकर ट्रैफिक को भी डाइवर्ट करने के लिए कई कई जगह से बताया है, वो भी है। पार्किंग की व्यवस्था को लेके भी पार्किंग की भी व्यवस्था करी है, हेड ऑफ के सामने करी है, मॉल के साथ में जगह है उस पे करी है। हमारे स्टेडियम के अंदर बेसमेंट पार्किंग है वो है। क्रिकेट स्टेडियम के चारों तरफ जो खाली जगह है उसमें पार्किंग है। 3 नंबर 4 नंबर गेट से जितने भी जनरल लोग और हमारे वीआईपी जो आएंगे वो उधर से अपनी गाड़ी को पार्क करते हुए आएंगे। हमारी सुरक्षा व्यवस्था में कल लगभग 40 से 50 सुरक्षा गार्ड हमारे लगेंगे, बाउंसर लगेंगे कुछ यहाँ पर, उसके बाद महिला गार्ड भी लगेंगे और साथ साथ हमारे कार्यकर्ता और वॉलंटियर्स भी लगेंगे जो यहाँ की व्यवस्था को पूरी तरह से देखेंगे। रावण दहन को लेकर के क्या तैयारियां की गई? रावण दहन में हमारे जो माननीय सांसद और माननीय विधायक डॉक्टर महेश शर्मा जी, पंकज जी रहेंगे जो रावण दहन में, और 8 बजे हमारे यहाँ पर रावण दहन होगा। उससे पहले 5:30 बजे से लेकर और 7 बजे तक लीला चलेगी। बीच में कुछ दृश्य भी दिखाए जाएंगे और नृत्य भी होंगे। तो ये लगातार ये चलते रहेंगे और 8 बजे रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतलों का दहन होगा। और आप देखेंगे कि यहाँ पर पुतले जो बनाए गए हैं वो बहुत ही अलग हटके बने, जब वो चलेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। इसके लिए कुछ व्यवस्था की गई है? चारों तरफ बैरिकेडिंग है, बैरिकेडिंग के हिसाब से सारी व्यवस्था है। जहाँ पे पुतले लगे वहाँ भी बैरिकेडिंग है, पुलिस भी रहेगी, वहाँ पे वॉलंटियर भी रहेंगे और जिन्होंने पुतला बनाया है उनके कम से कम 20-25 लोग रहेंगे कि वो जलाएंगे। ये बरसात हुई है, क्या बरसात से रामलीला मंचन में किसी तरीके का कोई नुकसान हुआ? दिल्ली में कई जगह खराब हो गए, क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? हमारे यहाँ पर रामलीला जिस वक्त हुई और बारिश कल हुई, जहाँ पे भी पानी भरा था, हमारे लगभग 30-40 वॉलंटियर और प्रशासन की तरफ से हमें सहयोग मिला और हमने वो पानी वगैरह सारा खिंचवा दिया। मगर हमारे पुतले खड़े नहीं थे, वो वाटरप्रूफ टेंट लगा था उनका, उसी में थे। आज रात को वो खड़े हुए, हमारे बारिश में कोई व्यवस्था खराब नहीं हुई। रावण जलने के बाद उसके लिए क्या खास व्यवस्था है? पुलिस की चारों तरफ से डबल बैरिकेडिंग है, उसमें पुलिस की व्यवस्था रहेगी और जब तक रावण जल जाएगा, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले जल के, और जनता जब तक यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता नहीं होती तब तक प्रशासन, शासन और फायर ब्रिगेड की गाड़ी वगैरह वहीं रहेंगी। कल विजयदशमी का पर्व है, नोएडा वासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं और शुभकामनाएं किस प्रकार आप देना चाहते हैं? मैं अपने क्षेत्रवासियों को कहता हूं कि जिस तरह से भगवान श्री राम ने पद चिन्हों पर चल के उन्होंने देश और समाज और भाईचारे की एक नींव रखी थी, उसी भाईचारे को हमें आगे बढ़ा के रखना चाहिए। हम भाईचारे के साथ ही कुछ काम कर सकते हैं और हम देश और समाज का काम तभी कर सकते हैं जब हम समाज में बहुत अच्छी तरह से भाई के भाई को रिश्ते को, बहन के बहन के रिश्ते को, माँ बाप के साथ के माँ बाप के रिश्ते को जब बना के चलेंगे तभी हमारा देश और हम लोग तरक्की करेंगे। कल विजयदशमी है और 2 अक्टूबर भी है, तो कल छुट्टी का समय रहेगा और जितने भी जनता है, पब्लिक है, ज्यादा से ज्यादा आपको बता दें कि विजयदशमी के पर्व में वैसे भी छुट्टी होती है, मगर उसके बाद चांस की बात है कि 2 अक्टूबर है, उससे इतना कोई फर्क नहीं क्योंकि विजयदशमी की ऑलरेडी छुट्टी रहती है। मगर हमारे लिए अच्छा है कि हम बापूजी को भी याद रखेंगे, स्वच्छता को भी याद रखेंगे और स्वच्छता का ध्यान भी दिलाएंगे और सबको संकल्प भी कराएंगे कि 2 अक्टूबर का दिन है और स्वच्छता की संकल्प लेके जाए इस रामलीला के मंच से कि भगवान राम ने जिस तरह से अपने पच्चीलों पे चल पे काम किया वैसे ही काम हम करें। रावण दहन का कार्यक्रम कितने बजे होगा? जनता से क्या अपील कर रहे हैं, कब पहुंचे और निर्धारित समय? 8 बजे के करीब लगभग रावण दहन होगा और हमने जनता से अपील करी है कि आप समय पर पहुंच के अपना स्थान ग्रहण करें और जो 2-2.5 घंटे का स्टेज का प्रोग्राम है मंचन का वो भी देखें और रावण का जो पुतले का दहन है वो 8 बजे रहेगा। आप देख रहे हैं दैनिक हालात न्यूज। सब्सक्राइब करें दैनिक हालात ऑन YouTube। आप हमारी वेबसाइट पर भी यह चैनल देख सकते हैं।
दैनिक हालात न्यूज़.simrif.com।